सो हेलो एवरीवन। सो कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। हम लोग इसमें बाकी सारे क्वेश्चंस देखेंगे। देखो, इसके प्रीवियसली मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी दे चुकी हूँ इस चैप्टर का, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आर.डी. शर्मा का क्लास 11 का, ठीक है। उसमें बाकी सारे क्वेश्चन आप वो भी सारे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। फर्स्ट वाले वीडियो में देखना कि 1 से लेकर 6 तक है, उसके बाद सेकंड वाले में 7 से लेकर 12 तक है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 टू रेस्ट जितने भी हैं, ओके। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर.डी. शर्मा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ क्लास 11, ठीक है। सो एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ किस फॉर्म में रहता है? इट इज ऑलवेज इन दिस फॉर्म, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ऑलवेज इन दिस फॉर्म। अब बताओ a b c क्या है? a b c आर द रियल नंबर्स, ओके, एंड a कांट बी इक्वल टू 0। a कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो आपको रिमेनिंग क्या बचेगा? bx प्लस c, ठीक है। तो ये तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ ना, बिकॉज आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या पता है, हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। इसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है? 2 है। क्लियर है? जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, अगर a इक्वल टू 0 हो जाए तो ये तो आपका लीनियर इक्वेशन बन गया ना, लीनियर इक्वेशन। ये क्लियर हो रहा है बिकॉज यहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है? 1 है, ओके। तो ये क्लियर हो गया कि अगर लीनियर इक्वेशन है तो हाईएस्ट पावर ऑफ x 1 होता है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो यहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ x 2 है, इट मींस डिग्री 2 है। अब बताओ इसकी x की कितनी वैल्यू आएगी? 2 वैल्यू आएगा, इट मींस इसका रूट्स कितना निकलेगा? 2। x की 2 वैल्यू आएगी, इट मींस वैल्यू जो फाइंड आउट होगा उसी को बोलते हैं रूट्स, ठीक है। सपोज कर लो अल्फा एंड बीटा आर दी 2 रूट्स, ठीक है। तो आप इस तरह से याद रखो, जितना कोई भी इक्वेशन का जितना डिग्री होगा उतना ही उसका क्या होगा? रूट्स होगा। यहाँ क्या देख रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो डिग्री क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x 2 है, इट मींस डिग्री 2 है, तो आपका रूट्स भी 2 रहेगा, ओके। उसी तरह से आप याद रखना कि कोई भी इक्वेशन का जितना डिग्री होगा उतना ही रूट्स होगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं लीनियर इक्वेशन की बात करें तो यहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है? 1 है, इट मींस इसका डिग्री 1 होगा। और इसकी x की कितनी वैल्यू आएगी? एक ही वैल्यू आएगा ना, तो इसमें रूट्स भी इसका 1 हो गया। इन द सिमिलर वे अगर हम क्यूबिक इक्वेशन की बात करें तो उसमें क्या होता है? डिग्री 3 रहता है और उसका रूट्स कितना निकलेगा? 3। इट मींस x की 3 वैल्यू आएगी। ये क्लियर हो रहा है? अब देखो, अब आते हैं कि रूट्स कैसे फाइंड आउट करें। तो उसका 2 मेथड है। एक होता है कि आपका फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टराइजेशन, ओके, जिससे हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व करते थे। आपको याद है क्लास 10 में भी आप फैक्टराइजेशन मेथड से आप सॉल्व किए हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और दूसरा मेथड क्या था? बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिससे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते थे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, जिससे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, ठीक है। तो ये सारे जितने भी मैं कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस कर रही हूँ, ओके, बस एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं सारी चीजें, है ना। वैसे आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख लेना, एक्सप्लेनेशन वाला ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ। ये वाले चैप्टर का कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, वो सारी चीजें देख लेना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ओके। सो यहाँ पर आते हैं, देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया कि इसमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। और x कैसे फाइंड आउट होता है? x की वैल्यू क्या होती है? माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ओवर d डिवाइड बाई 2a। इस तरह से हम लोग रूट फाइंड आउट करते हैं। एक प्लस हो गया तो एक रूट निकलेगा, एक माइनस कर दिए तो एक दूसरा रूट। क्लियर है? अब बताओ, वन मोर थिंग यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन की थी। देखो डिस्क्रिमिनेंट की जो भी वैल्यू आएगी विद द हेल्प ऑफ, अब देखो यहाँ डिस्क्रिमिनेंट की जो भी वैल्यू आएगी उससे आपको पता लग जाता है कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा। क्लियर हो रहा है? देखो मैंने क्या बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 आ जाए उससे पता लग जाता है कि रूट्स कैसा होगा? इक्वल रूट्स होगा, ठीक है, इक्वल रूट्स। इन द सिमिलर वे अगर b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, मैंने क्या बोला? ग्रेटर देन 0 है और रूट्स कैसा है? देखो रूट्स कैसा होगा? वो रैशनल होगा और अनइक्वल होगा, रैशनल एंड अनइक्वल, ठीक है। देखो वन मोर थिंग, इसमें d ग्रेटर देन 0 में 2 कंडीशन है। क्या? कि अगर d की वैल्यू क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर,
ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर आपको क्लियर हो रहा है, सपोज 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, दीज आर दी परफेक्ट स्क्वायर। अगर डी की वैल्यू इनमें से कुछ आ गई यानी परफेक्ट स्क्वायर आ गया, तब आपका रूट्स कैसा होगा, रैशनल होगा और अनइक्वल होगा। रैशनल नंबर आपको क्लियर हो रहा है, मतलब p बाई क्यू के टर्म्स में रहेगा, ठीक है, जैसे 4/5, 1/3 लाइक दैट, ओके। और या फिर सपोज कर लो 2, वो भी एक रैशनल नंबर, 2/1 लिख सकते हैं ना। तो इस तरह से आपका डी की जब भी वैल्यू आती है, परफेक्ट स्क्वायर जब भी रहता है, इट मींस रूट्स कैसा होगा, रैशनल होगा और अनइक्वल होगा। और वन मोर थिंग कि डी ग्रेटर देन 0 है और ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर लिख देते हैं नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। डी की वैल्यू कैसे आ गई, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सपोज कर लो एग्जांपल ले लेते हैं कुछ भी, 17, 19, 11, 12, 13, है ना, 14, 16 नहीं। तो इस तरह से आपका डी की वैल्यू आ गई, मतलब परफेक्ट स्क्वायर वो नहीं है, यानी इनमें से कुछ नहीं है ये सारे में, है ना। तो रूट्स आपका कैसा आएगा, इररैशनल रहेगा, इररैशनल रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये जो आप है अगर आपको पता नहीं है तो इसको आप नोट डाउन कर लो बिल्कुल, ठीक है। इररैशनल रहेगा और अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आ गई तो ये आपको पता है क्या रहता है, इमेजिनरी रूट्स आएगा, है ना, आई के टर्म्स में रहेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई मीन a प्लस आई बी के टर्म में रहेगा, इमेजिनरी नंबर रहेगा, इमेजिनरी रूट्स रहेगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया ना। सो ये क्लियर हो गया ना, डी की वैल्यू से आप इजीली बता सकते हो कि रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, ओके। नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा आपको डी की वैल्यू से पता लग जाएगी। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी, आपको कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर होगा। तो मैंने ये सारी चीजें आपको रिवाइज करवा दी कि बाय दीज टू मेथड यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। और डिस्क्रिमिनेंट से आपको इजीली पता लग गया कि डी की वैल्यू अगर 0 रहती है यानी इक्वल रूट्स ग्रेटर देन, देखो वन मोर थिंग यहाँ पर देखो, डी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है मतलब उसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, है ना। तो यहाँ भी देख रहे हैं डी इक्वल टू 0 रहता है तो इक्वल रूट्स रहता है, मतलब दोनों बराबर होगा। सपोज कर लो कि 3 आ गया तो उसका दूसरा रूट भी 3 ही रहेगा, इस तरह से, है ना। और रही बात ग्रेटर देन 0 का, दो कंडीशन मैंने बताया, परफेक्ट स्क्वायर है यानी 4, 9, 16 इस तरह से, तो आपका रूट्स कैसा होगा, रैशनल और अनइक्वल रहेगा। देखो ये सारे जो आपको मैं पॉइंट्स बताई हूँ ना, ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो अगर एग्जाम अगर दे रहे हो जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये सारे बहुत ही आपको हेल्प करेगा। जैसे सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया और उसमें आपको बोला गया कि आपका रूट्स कैसा है ना, आइदर इक्वल रूट्स है, रैशनल है, इररैशनल है, तो आपको कैसे पता चलेगा। तो आप क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने बैठोगे, रूट्स फाइंड आउट करोगे, उतना टाइम नहीं है। मल्टीपल चॉइस एग्जाम्स में जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, है ना, तो आपको सिंपली डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करो, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी की वैल्यू जो भी आ गई उससे आपको पता लग जाएगा ना क्या इधर इक्वल है, रैशनल है या इररैशनल रूट है या इमेजिनरी रूट है। क्लियर हो गया। तो ये सारी चीजें हो गई आपका कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ओके। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, ओके। तो जैसे मैंने बताया कि 12 तक ऑलरेडी मैं 2 वीडियो ऑलरेडी दे चुकी, तो वो सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। सो देखते हैं यहां पर, देखो द वैल्यू ऑफ ए सच दैट, आपको देखो यहाँ दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ना, मे हैव अ कॉमन रूट्स। देखो क्या बोला गया है, आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया गया है। एक इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मे हैव अ कॉमन रूट्स। रूट क्लियर हो रहा है, यानी एक्स की जो भी वैल्यू आएगी हो सकता है ऐसा दोनों कॉमन रूट है, ठीक है। तो देख लेते हैं, देखो इसमें इसको सॉल्व करने का ना 2 मेथड है इसमें भी, ठीक है। तो 2 मेथड क्या क्या है कि आपको ऐसा नहीं है कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो और आपको उसका रूट्स फाइंड आउट करो, उसके लिए बहुत ही वक्त लगेगा, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व भी कर सकते थे, वैसे कोई बात नहीं है, पर यहाँ क्या देख रहे हैं, कांस्टेंट आपका टर्म है, दैट इज ए की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसमें आप रूट्स कैसे फाइंड आउट करोगे, वो तो ए के टर्म्स में आएगा ना। तो इसका 2 मेथड मैं बताती हूँ। एक हो गया आपका बाय द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यू कैन इजीली फाइंड आउट द कॉमन रूट, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एक मेथड हो गया कि दो इक्वेशन को जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते थे उस तरह से सॉल्व करो। दूसरा मेथड है, एक दूसरा मेथड जो अभी मैं आपको बता रही हूँ, देखो क्या है। सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं,
एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 11x प्लस a इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 14x प्लस 2a इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आपको बोला गया एग्जाम में ऐसा आया कि कॉमन रूट फाइंड आउट करो, यहाँ तो एक ही वैल्यू फाइंड आउट करने बोली गई है ना, तो वो भी करेंगे। या अगर बोल दिया गया कि कॉमन रूट फाइंड आउट करो तो कैसे करोगे, तो कोई भी इक्वेशन का सबसे पहला आप स्टेप क्या देखना कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, है ना। मैं दूसरा मेथड अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बिकॉज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आता है ना आपको। ओके, तो दूसरा मेथड क्या है कि आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक करो, दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है। ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया, मैं लिख भी देती हूँ। स्टेप 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी सेम। ठीक है, ये सारी चीजें मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है ना। ठीक है, पहला स्टेप क्लियर हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी सेम, यहां देख रहे हैं सेम है। दूसरा स्टेप क्या है कि आप सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पर देखो सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर बताओ क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 11x, और यहाँ माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 14x, और इधर पे प्लस a माइनस ऑफ 2a विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको सॉल्व करो सिंपली, दैट इज 3x विच इज इक्वल टू a आ जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या आ गया, a/3। ठीक है, तो ये जो आपका x का वैल्यू आया ना, ये a/3, यही आपका निकल गया कॉमन रूट ऑफ बोथ द इक्वेशन, कॉमन रूट। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि कभी भी क्वेश्चन में अगर आया कि दो इक्वेशन गिवन है, आपको कॉमन रूट फाइंड आउट करना है, तो क्या स्टेप है, पहले आप चेक करो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो सेम बना लो, है ना। सपोज कर यहाँ 2 रहता, यहाँ सपोज कर 2 रहता और इसमें एक्स स्क्वायर है, तो इसको क्या करते, 2 से मल्टीप्लाई कर देते। क्लियर है ना। तो सबसे पहला स्टेप मैंने जैसे बताया कि दोनों का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। दूसरा स्टेप क्या करो, सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिए, एक्स की जो भी वैल्यू आ गई ना, ये आपका कॉमन रूट हो गया। क्लियर है। अब देखो यहाँ तो आपको कॉमन रूट फाइंड आउट नहीं करना है ना, यहाँ a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करना होगा, सिंपली x की जो वैल्यू आए ना a/3, ये कोई भी इक्वेशन में पुट अप कर दो। आइदर ये इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो, कोई भी एक इक्वेशन में पुट अप कर दो और उससे a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है ना। तो सपोज कर लो इक्वेशन 1 में ही हम लोग पुट अप करते हैं, यहाँ पर आप देख लो, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या था आपका, पहला वाला इक्वेशन देखो, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 11x प्लस a इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 11x प्लस a इक्वल टू 0। ओके, x की क्या वैल्यू आ गई थी, a/3 आ गई थी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया ना कि कभी भी अगर कॉमन रूट बोला गया तो a/3 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ जो भी वैल्यू आएगा x का वो हो गया आपका कॉमन रूट। अब सिंपली इसमें पुट अप कर दो, जैसे कि इसमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो a/3 होल स्क्वायर माइनस ऑफ 11 a/3 और प्लस में a है। ठीक है, इक्वल टू 0। सिंपली सॉल्व करो, देखो a स्क्वायर डिवाइड बाय 9 माइनस ऑफ 11 a/3 और प्लस में a है विच इज इक्वल टू 0, है ना। a स्क्वायर माइनस ऑफ, यहाँ पर देखो सिंपली एलसीएम ले लेते हैं, 33a और प्लस में यहाँ पर देखो यहाँ आ जाएगा 9a विच इज इक्वल टू 0, है ना। तो a स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, माइनस ऑफ 9, यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा 24a, हाँ, विच इज इक्वल टू 0। a कॉमन ले लेते हैं, a माइनस ऑफ 24 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू क्या आ गया, एक 0 आ गया, एक 24 आ गया। तो जो नॉन जीरो वैल्यू होगा ना वो आंसर होगा, दैट इज 24 इज योर आंसर, a इक्वल टू 24। ठीक है, सो ऑप्शन में आप चेक कर लो, यहाँ देखो 24 हो गया, ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जैसे इसमें कॉमन रूट फाइंड आउट करना था, है ना। तो ये क्लियर हो गया ना। कभी भी कोई दो इक्वेशन रहे, यू हैव टू फाइंड आउट दी, इफ सपोज कॉमन रूट फाइंड आउट करना है तो व्हाट यू हैव टू डू, एक तो है जैसे मैंने बताया बाय दी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और दूसरा मेथड क्या है कि यू हैव टू फाइंड आउट बाय दिस स्टेप। ओके,
क्या था कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चेक करो एंड सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन, यू गेट द वैल्यू ऑफ कॉमन रूट। और यहाँ क्या देख रहे हैं, ए की वैल्यू आपको पूछी गई थी, तो सिंपली यहाँ पर हम लोग कोई भी इक्वेशन में पुट अप किए हैं एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ ए। गॉट इट? क्लियर हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वन मोर थिंग, अगर मैं बोलती हूँ इसको चलो चेक करते हैं, ठीक है ना, आइदर या जो आपका x की वैल्यू आएगी ये रूट्स दोनों में सेम है कि नहीं, तो आप वो चेक भी कर सकते हो, है ना। जैसे यहाँ देखो a की वैल्यू 24 है, तो ये दोनों इक्वेशन में आप पुटअप कर दो, ये दोनों इक्वेशन में आप a की वैल्यू पुटअप करो, ठीक है। तो दोनों को जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे उसी तरह से सॉल्व करो, ठीक है। तो क्या देखोगे कि रूट एक रूट सेम आएगा। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं a की वैल्यू क्या आ गई थी, 24 था ना, तो अगर यहाँ पुटअप करते हैं 24/3 विच इज इक्वल टू 8, तो यानी इन दोनों इक्वेशन का रूट्स क्या होगा, जो कॉमन है वो 8 निकलेगा, ठीक है। तो ये आप रफ में अब सॉल्व करके एक बार वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 13। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। आपको आई होप स्टेप भी, इजीएस्ट मेथड भी मैंने बता दिया कि कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। सब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। ओके, यहाँ देखो क्या है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0, ये नहीं है, ठीक है, ये वाला आपका इक्वेशन है। हाँ, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, kx प्लस 3x माइनस ऑफ 11x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये सारी चीजें को क्या करते हैं, LHS में ले जाते हैं, तो बताओ क्या हो जाएगा, k प्लस 11x स्क्वायर, और इन दोनों में फिर x कॉमन ले लेते हैं। अगर हम लोग LHS में ले जाएंगे तो ये तो माइनस हो जाएगा, होगा ना, माइनस ऑफ kx माइनस ऑफ 3x, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, k प्लस 3x, ठीक है, और प्लस में 1 रहेगा विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। आपको क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और बोल दिया गया क्या है, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। तो ये क्लियर हो रहा है, रियल एंड इक्वल रूट्स कब होता है बताओ। अभी तुरंत मैंने डिस्कस किया ना, रियल एंड इक्वल रूट कब रहता है, when discriminant is equal to 0। इक्वल रूट्स तभी रहता है ना, रियल एंड इक्वल रूट्स when discriminant is equal to 0। तो सिंपली डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac इक्वल टू 0 आपको कर देना है, एंड उससे आपको k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है ना। तो b बताओ क्या है, आपको ये पता चल रहा है ना, BAC ये क्या है। देखो आपको सिंपली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इससे आप कंपेयर करो, a आपका निकल गई, ये b है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, a इक्वल टू क्या है, k प्लस 11 एंड b इक्वल टू माइनस ऑफ k प्लस 3, और c की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। तो सिंपली सारे वैल्यूज को इसमें पुटअप करो, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करो, उससे आपको k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। सो आप ये सारी चीजें आप याद रखना, जैसे रियल एंड इक्वल रूट्स बोला गया था, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। इन द सिमिलर वे अगर कुछ और रहता है, सपोज रियल रूट्स या फिर इमेजिनरी रूट रहता, तो उसमें ग्रेटर देन, जैसे सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करी दी थी कि अगर इमेजिनरी रूट रहता है तो d लेस देन 0, और अगर d ग्रेटर देन 0 है तो वो भी रियल रूट्स रहेगा, है ना, रैशनल और इरेशनल, ये सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली वैल्यू को पुटअप करते हैं, तो बताओ b स्क्वायर क्या है, माइनस ऑफ k प्लस 3, इसका स्क्वायर कर दिए, ठीक है, माइनस ऑफ 4ac, a क्या है, k प्लस 11 है, और c की वैल्यू 1 है विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका स्क्वायर कर दिए, यानी k प्लस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस ऑफ इधर पे इसमें सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4k माइनस ऑफ 44 एंड विच इज इक्वल टू 0। अब बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा, k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6k, और इधर पे माइनस ऑफ 4k माइनस ऑफ 44 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सिंपली यू हैव टू सॉल्व, देख रहे हैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ही आ जाएगा, सिंपली आपको सॉल्व करना है और k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर बताओ k स्क्वायर प्लस 2k आ जाएगा, यहाँ पर आप देखो k स्क्वायर प्लस 2k, ओके, यहाँ देख रहे हैं प्लस 2k, और यहाँ प्लस 9 माइनस ऑफ 44 है, माइनस कर दिया यानी माइनस ऑफ 35 आएगा विच इज इक्वल टू 0। तो सिंपली आपको सॉल्व करो एंड k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो इससे ट्रिक से सॉल्व करते हैं, जैसे मैंने आपको ट्रिक
आपको आई थिंक सेकेंड वीडियो या फिर फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, आप देख लेना। ट्रिक भी क्या था कि आप कांस्टेंट टर्म को देखो 35 और इसका कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है यानी 1 है, 35 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो 5 7 का, ठीक है ना। अब यहाँ देखो इसका मिडिल टर्म देख रहे हैं 2 है, तो ये सारे को नंबर को आपको लेके या तो प्लस करो या तो माइनस करो, 2 आना चाहिए। तो क्या करेंगे 7 - 5 करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी एक नंबर आपको 7 लेना है, एक -5 लेना है, ठीक है, यही था। और उसके बाद यहाँ पर आपका देखो इसका कोफिशिएंट 1 है ना, तो डिवाइड बाय 1 करते थे, ठीक है, और इसका बस साइन चेंज कर दो, 7 है तो -7 हो गया, और -5 है तो 5 हो गया, साइन चेंज कर देते। तो ये आपका k की वैल्यू फाइंड आउट होगी, दैट इज 5 एंड -7। 5 - 7 देख रहे हैं, आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये ट्रिक भी आपको पता होगा, ठीक है। सो ये हो गया आपका k की वैल्यू। अब इसको सिंपली सॉल्व भी कर सकते हो, यहाँ पर यही सारे आपका k की वैल्यू आएगी, दैट इज -7 एंड 5। ओके, एंड आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें आपको बस एक ही चीज याद रखना है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 कब होता है, व्हेन रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे, ठीक है। सो यहाँ देखो क्या है, इफ द इक्वेशन, आपको यहाँ भी देख रहे हैं 2 इक्वेशन गिवन है, दोनों क्वाड्रेटिक है, ठीक है, हैव अ नॉन जीरो कॉमन रूट्स। यहाँ पर फिर से वही चीज क्या लिखा है कि हैव अ नॉन जीरो कॉमन रूट, इट मींस दैट बोथ द इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट, कोई भी एक रूट है, x की जो भी वैल्यू आएगी वो दोनों में एक सिमिलर है। और आपको इसमें भी लेमडा की वैल्यू देखो एकदम सेम क्वेश्चन है ना, बिल्कुल ये वाला जैसा जो अभी हम लोग फाइंड आउट किए क्वेश्चन नंबर 13 में, कि दोनों का इक्वेशन गिवन था, आपको एक ही वैल्यू पूछी गई थी, ठीक है। तो यहाँ भी देख रहे हैं वही सेम चीज है, तो सिमिलर उसी तरह से आपको सॉल्व करना है। क्या है, x² + 2x + 3 लेमडा इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो आपको लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं 2x² + 3x और प्लस में क्या है 5 लेमडा विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन में क्या देख रहे हैं कि आपका पहला स्टेप क्या था कि दोनों का कोफिशिएंट आप चेक करो, x² का क्या देख रहे हैं, यहाँ का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ 2 है, पहले वाले में देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो क्या मैंने बोला था पहला स्टेप की कोफिशिएंट ऑफ x² शुड बी सेम, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर नहीं है, तो सिंपली यहाँ ये वाले आपको इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, 2x² माइनस नहीं प्लस 4x और प्लस में 6 लेमडा विच इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन क्या है 2x² + 3x + 5 लेमडा विच इज इक्वल टू 0। सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन। ओके, पहला स्टेप जैसे क्लियर हो गया, दोनों कोफिशिएंट को सिमिलर करना है। दूसरा स्टेप है कि दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये दोनों तो कैंसिल ही हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं 4x और -3x, तो बताओ क्या आएगा, x आएगा, और इधर पे 6 लेमडा -5 लेमडा विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x इक्वल टू क्या आ गया, x प्लस लेमडा विच इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू क्या आ गई -ऑफ लेमडा। अगर आपको पूछा जाता रूट बताओ, तो रूट से आपको x की जो भी वैल्यू आती वो रूट हो जाती है ना। यहाँ क्या बोला, आपको इसकी लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन आइदर इन 1 और इन 2, कोई भी इक्वेशन में पुट अप कर दो, ठीक है। सपोज कल पहला इक्वेशन ले लेते हैं, x² + 2x + 3 लेमडा विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x की वैल्यू -ऑफ लेमडा है, सिंपली यहाँ वैल्यू पुट अप करो, क्या हो जाएगा -ऑफ लेमडा स्क्वायर प्लस में 2 -ऑफ लेमडा और प्लस में 3 लेमडा विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देख रहे हैं क्या आ जाएगा, या -2 है या +3 है ना। ओके, सो इसमें भी आपको सिंपली सॉल्व करते हैं, कॉमन ले लेते हैं लेमडा +1 विच इज इक्वल टू 0। तो लेमडा की वैल्यू आपको क्या मिल गई, एक 0 मिल गया, एक -1 मिल गया। तो यहाँ पर जो नॉन जीरो वैल्यू होगा ना, दैट इज -1, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, बी इज द करेक्ट आंसर। तो लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये वाला भी नॉन जीरो कॉमन रूट बोला गया था, है ना, कि देखो अगर बोला जाता कि अब रूट बताओ, तो यहाँ देखो लेमडा की वैल्यू -1 है ना, इसमें पुट अप कर देते, -ऑफ, यहाँ लेमडा हो गया -1, तो x की वैल्यू क्या आ जाती, 1 आ जाती, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 आ जाती, यानी ये दोनों इक्वेशन का रूट कॉमन जो है दोनों में सेम है, वो 1 है, ठीक है। अगर कॉमन रूट पूछा जाता तो, ठीक है। तो ये हो गया आपका। आई होप क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। सो अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये तो यहाँ पूछा नहीं गया था ना, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। यहाँ देखते हैं, यहाँ देखो क्या है, इफ वन ऑफ द इक्वेशन इज 4, यहाँ आई थिंक कुछ वर्ड मिस हो गया, देखो वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, देखो क्या बोला गया, एक इक्वेशन गिवन है, उसका एक रूट दे दिया गया 4 है। रूट क्लियर हो रहा है कि कोई भी इक्वेशन का जो भी x की वैल्यू आएगी उसी को रूट बोलते हैं ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट आएगा। यहाँ क्या देख रहे हैं, एक रूट आपको गिवन है, दैट इज 4, पहला वाला इक्वेशन, ठीक है। दूसरा देखो क्या है, अब क्या है, व्हाइल द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स द वैल्यू ऑफ q, देखो आपको क्या बोला गया है, q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो पहला इक्वेशन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या बोला गया है, वन ऑफ द रूट इज 4, वन ऑफ द रूट इज 4, ये इक्वेशन के बारे में बोला गया है, वन ऑफ द रूट इज 4। इट मीन्स दैट देखो x की अगर कोई भी वैल्यू आती है, यानी कि कोई भी रूट आता है, इट मीन्स दैट जो भी इसका वैल्यू आएगा वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये आपको पता है कि अगर इसका x का वैल्यू 4 आया, अगर 4 इसमें पुट अप करोगे तो इस वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब LHS इक्वल टू RHS होगा। तो सिंपली क्या करेंगे, ये जो आपका रूट आया है इसमें इक्वेशन में पुट अप कर देंगे, दैट इज x इक्वल टू 4 इसमें पुट अप कर देंगे, ठीक है। p की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ये क्लियर हो रहा है ना, वन ऑफ द रूट इज 4 गिवन है, इट मींस दैट द वैल्यू 4 सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, ओके। तो x इक्वल टू यहाँ 4 पुट अप करते हैं, तो बताओ p की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर देखो 4 ये हो गया 4p प्लस 12 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो सिंपली सॉल्व करते हैं, 4p और इधर पे है 16 और प्लस 12, 16 और 12 क्या हो जाएगा, देखो 28 एंड विच इज इक्वल टू 0, यानी p की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, -7। ये क्लियर है, देखो p तो निकल गया। देखो हम लोग p क्यों फाइंड आउट किए, बिकॉज आपको जो दूसरा वाला इक्वेशन है इसको आपको क्या बोला गया था, यहाँ पर कि q फाइंड आउट करना था, यहाँ p था ना, तो यहाँ p की वैल्यू इसीलिए फाइंड आउट की, ठीक है। दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, ओके। यहाँ तो हम लोग p की वैल्यू अभी तुरंत फाइंड आउट किए, सिंपली पुट अप करते हैं, तो बताओ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ऑफ 7x प्लस क्यू इक्वल टू 0, ये क्लियर हो रहा है। तो सिंपली यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आपको जो पहला इक्वेशन था उसका रूट गिवन था, उससे आपको p की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब देखो क्या बोला गया है कि ये जो सेकंड वाला इक्वेशन है हैज इक्वल रूट्स, यहाँ है ना हैज इक्वल रूट्स, तो यहाँ क्या है, इक्वल रूट्स। तो बताओ इक्वल रूट्स के बारे में अभी तुरंत मैंने क्या डिस्कस किया था, इक्वल रूट है मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, है ना। और इसमें से q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, सिंपली इसको सॉल्व करेंगे और आपको q निकल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो आपका गिवन इक्वेशन था इसमें देख रहे हैं b क्या है, बताओ -7 है ना। तो यहाँ पर आप देखो दोबारा से मैं इक्वेशन लिख देती हूँ, क्या है, एक्स स्क्वायर -7x प्लस क्यू विच इज इक्वल टू 0, ओके। इक्वल रूट था यानी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर यानी या -7 का स्क्वायर कर दिया, -4ac, a की वैल्यू 1 है, c है आपका q विच इज इक्वल टू 0, ओके। यानी 49 -4q विच इज इक्वल टू 0, यानी कि आपको q की वैल्यू क्या मिल गई, 49 इक्वल टू 4q करते हैं, तो q इज इक्वल टू क्या आ गया, 49/4, ओके। तो ये आपका आंसर हो गया। आप ऑप्शन में चेक कर लो, 49/4, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये वाला बहुत इजी क्वेश्चन था, वैसे कुछ खास नहीं था इस क्वेश्चन में, है ना। ये सिंपल आपका पहले p की वैल्यू निकाल दी है, फिर q निकल गया, ठीक है ना। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। ये देखो क्या है, द वैल्यू ऑफ p एंड q, ओके। यहाँ पे देखो आपको p और q का वैल्यू सिंपली फाइंड आउट करना है। देख रहे हैं ऑप्शंस में p q की वैल्यू है और क्या है, p नॉट इक्वल टू 0 एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर विच p q आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखो आपको गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या बोला गया है, p एंड q आर दी 2 रूट्स, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, p एंड q आर दी रूट्स, ठीक है।
और पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो अब बताओ, जैसे मैंने एक और चीज आपको एक्सप्लेन किया था, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट, क्या रिलेशन रहता है यहाँ पर देखो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, क्या था कि अगर सपोज करो कोई इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके, सपोज करो अल्फा एंड बीटा आर दी टू रूट्स, ओके, एंड a b c ये सारा क्या है, दीज आर दी कोफिशिएंट। जैसे देखना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बोले तो a है, x का कोफिशिएंट b है। ठीक है, तो क्या होता है, रिलेशन बिटवीन दी रूट्स एंड दी कोफिशिएंट, दैट इज सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू माइनस ऑफ b बाय a रहता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू क्या रहता है, c बाय a। ठीक है, तो ये आपको रिलेशन याद होगा इन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये चीज ही यहाँ हम लोग अप्लाई करेंगे, है ना। तो बताओ क्या होगा, p प्लस क्यू, देखो सम ऑफ द रूट क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ b बाय a, यानी माइनस यहाँ क्या रहता है, b मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट देखो क्या है, p है, तो माइनस ऑफ p। ठीक है, ओके, सो देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इससे आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा p प्लस क्यू। यहाँ पे देखो ये p को आपका LHS में ले गए तो p प्लस p इक्वल टू 0, यानी कि 2p प्लस क्यू इक्वल टू 0। आपको इससे इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन 1, है ना। अब बताओ प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, c बाय a, प्रोडक्ट यानी p क्यू विच इज इक्वल टू c यानी कि q। ओके, सो यहाँ पर भी देखो p क्यू माइनस ऑफ q विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, q कॉमन ले सकते हैं, p माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको देखो q की वैल्यू मिल गई 0 एंड p की वैल्यू क्या मिल गई 1। ये यहाँ तक आपको क्लियर है। जो आपको प्रोडक्ट ऑफ द रूट था उसी से p और q आपका फाइंड आउट हो गया। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि p is not equal to 0 and q is not equal to 0, क्वेश्चन में गिवन है ना। तो यहाँ तो आपको q आ गया equal to 0 which is not possible as it is given in the question that q is not equal to 0। तो ये वाले वैल्यू को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। p इक्वल टू 1 हो गया आपका, p एक वैल्यू तो मिल गया। अब q फाइंड आउट करना है, सिंपली ये p की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट अप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप 2p प्लस q इक्वल टू 0 था इक्वेशन 1 में, और p की वैल्यू क्या मिल गई थी 1, है ना। तो सिंपली वैल्यू पुट अप करते हैं, यहाँ पर बताओ 2 आ जाएगा प्लस q, ठीक है, इससे आपको q निकल जाएगा, तो 2 इधर 1 हो गया प्लस q विच इज इक्वल टू 0, यानी q की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी माइनस ऑफ 2। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, p मिल गया 1 एंड q मिल गया माइनस ऑफ 2। सो देखते हैं ऑप्शन में, देखो p 1 है और q माइनस ऑफ 2, 1 एंड माइनस 2 यहाँ पर देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हाँ, वन मोर थिंग, ये वाले क्वेश्चन में आई थिंक ऑप्शंस रॉन्ग है आर डी शर्मा बुक में। ठीक है, तो ये हो गया आपका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 17 का। आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखो हम लोग q इक्वल टू 0, इसको हम लोग रिजेक्ट क्यों कर दिए, बिकॉज एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये वाले वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे, है ना। तो p इक्वल टू 1 हो गया और q इक्वल टू माइनस ऑफ 2। ठीक है, एंड आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 17। अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ओके, ये देखो क्या है। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। ये देखते हैं, देखो सारे क्वेश्चन जितने भी मैं करवा रही हूँ, सबसे पहले आप खुद से क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, वीडियो को पॉज करें। बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो देखो आप सोल्यूशन मैं किस तरह से सॉल्व करें, तो उसी तरह से आप भी सॉल्व करना और खुद से प्रैक्टिस करो सारे क्वेश्चन, है ना। सो देखते हैं ये क्वेश्चन, देखो क्या है, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच बोथ द रूट ऑफ द इक्वेशन, आपको इक्वेशन गिवन है, आर रियल एंड नेगेटिव। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, रूट्स कैसा होगा, रियल होगा और नेगेटिव होगा। अब बताओ, यहाँ पर फिर से अगेन सेम थिंग, रूट्स आर रियल। ठीक है, तो रियल रूट्स आपका कब आता है, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो आपको सबसे पहले इक्वेशन में लिख देती हूँ, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ m प्लस 1 x प्लस में क्या है m प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या बोला गया है, रूट्स आर रियल। ओके, ठीक है, रूट्स आर रियल, इट मीन्स दैट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। ठीक है, and it should be greater than equal to 0 by, because as it is given in the question roots are real। तो real roots कब आते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। सिंपली b a c ये सारे वैल्यूज को पुट अप करते हैं,
और उससे आपका कुछ वैल्यू आएगा m का, है ना। आपको m की वैल्यू ही चाहिए, देख रहे हैं आपका इनइक्वालिटी में आपका इंटरवल के फॉर्म में गिवन है ना। तो देख लेते हैं b की वैल्यू बताओ क्या है, माइनस ऑफ m प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस ऑफ क्या है 4ac, a है 1, c है आपका m प्लस 4 एंड विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो उसका होल स्क्वायर किया तो ये हो गया m प्लस 1 का होल स्क्वायर, सिंपली हम लोग होल स्क्वायर में ब्रेक कर देते हैं, दैट इज m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m, और इधर सिंपली मल्टीप्लाई करो, माइनस ऑफ 4m माइनस ऑफ 16 एंड विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो m स्क्वायर माइनस ऑफ 2m माइनस ऑफ 15 विच इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको m की वैल्यू मिल जाएगी, m की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, यहाँ पर देख रहे 15 है, 15 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 3 इंटू 5 है ना, तो 5 देखो माइनस ऑफ 2 लाना है आपको, यानी माइनस ऑफ 5 प्लस 3 करेंगे तब माइनस ऑफ 2 आएगा, ठीक है। तो यानी एक वैल्यू आपको -5 लेना होगा और एक वैल्यू -5 है, एक 3 है। अब साइन चेंज कर दो, वही आपका रूट आ जाएगा, है ना, दैट इज 5 और -3 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी m की वैल्यू ये हो गया। अब यहाँ इनइक्वालिटी आपका था ना, इक्वल टू 0 नहीं होगा, यहाँ देखो, ठीक है। या जैसे मैंने बोला ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ ग्रेटर देन का साइन होगा। क्यों आपको क्लियर हो रहा है, एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन रियल रूट्स है। अब देखो अगर बोला जाता है इक्वल रूट्स है तब हम लोग इक्वल टू 0 लिखते हैं, तब m की वैल्यू ये हो जाती है ना। तो यहाँ पर आपको m माइनस ऑफ 5 और m प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलता है ना, यानी m की वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिल गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और एक मिल गया m लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ 3, ठीक है। तो ये दो वैल्यू आपको मिला है m का, ठीक है, व्हेन रूट्स आर रियल। अब देखो ये भी तो गिवन है कि रूट्स आर क्या है, नेगेटिव होना चाहिए, दोनों नेगेटिव है रूट, है ना। यानी सपोज करो कोई भी आपका x की वैल्यू सपोज -2 है तो दूसरा माइनस ऑफ 3 है, ऐसे ही बोला गया ना कि रूट्स आर रियल है, दोनों रियल है और दोनों नेगेटिव होना चाहिए, -2 3 ऐसे ही हम लोग सपोज किए हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया, देखो तो यहाँ पर देख रहे हैं आपका रूट्स जब रियल होगा तो उससे आपको इनकी दो वैल्यू मिल गई है ना। अब बताओ क्या बोला गया, रूट्स आर नेगेटिव, है ना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं रूट्स आर नेगेटिव, ठीक है। सो देखो रूट्स आर नेगेटिव, है ना, इट मीन्स दैट अगर सम ऑफ द रूट आप फाइंड आउट करोगे, सम ऑफ द रूट्स वो क्या होगा, सो देखो रूट्स आर नेगेटिव एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो सम ऑफ द रूट अगर निकालोगे, कोई भी दो रूट हो गया, जैसे -2 है -3 सपोज हम लोग कर लेते हैं ना, तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, वो लेस देन 0 आएगा, है ना, नेगेटिव नहीं आएगा, है ना। तो सम ऑफ द रूट आप क्या पढ़े हो, सम ऑफ द रूट क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट, उसकी बात कर रही हूँ मैं, कोफिशिएंट ऑफ x और डिवाइड में क्या रहता था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर, यही पढ़े हो ना, सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू माइनस ऑफ b बाय b, क्या रहता था, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, देखो आप इक्वेशन में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पर, ये है माइनस ऑफ m प्लस 1, तो सिंपली यहाँ पर माइनस m प्लस 1 लिख देते हैं और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको क्या मिल गया कि m प्लस 1 इज लेस देन 0, तो यहाँ से आपको m की और एक वैल्यू मिल गई कि m इज लेस देन माइनस ऑफ 1, ठीक है। तो ये आपको एक वैल्यू मिल गया। अब बताओ प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, देखो जैसे एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि रूट्स आर नेगेटिव, ठीक है ना, तो सम ऑफ द रूट क्या होगा, लेस देन 0 का, ये क्लियर हो रहा है, तो उससे आपको एक m की वैल्यू मिल गई। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या बताओ क्या हो जाएगा, दोनों रूट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करोगे इट इज ग्रेटर देन 0, सपोज -2 है -3 है, दोनों को ऐड करोगे, सॉरी सब प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या होगा, 6 आएगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो ग्रेटर देन 0 रहेगा ना। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आप क्या पढ़े हो, कांस्टेंट टर्म रहता था और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है, देखो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो ये m प्लस 4 है, m प्लस 4 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो 1 है, ठीक है, तो इट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आपको m की
एक वैल्यू मिल गई, दैट इज m शुड बी। मैंने क्या किया अभी इस पर सॉल्व किया, देखो कि रूट्स आर रियल बोला गया था, ठीक है, मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो उससे आपको m की 2 वैल्यू मिल गई, है ना। अब बोला गया था ये भी कि रूट्स आर नेगेटिव, नेगेटिव दोनों रूट है यानी सम ऑफ द रूट निकालोगे वो लेस देन 0 रहेगा, तो उससे आपको यहाँ पर m की एक वैल्यू मिल गई। प्रोडक्ट निकालोगे दोनों रूट का, दोनों नेगेटिव रूट है, तो यहाँ पर जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था तो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो यहाँ से आपको m की वैल्यू मिल गई। तो सपोज कर लो ये हो गया आपका इक्वेशन 3 ले लो, इधर हो गया इक्वेशन 4 और ये पहला था ना ये वाला, ये दोनों का इक्वेशन, ये हो गया आपका इक्वेशन 1 और ये हो गया आपका इक्वेशन 2, ठीक है, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। तो देखो यहाँ पर फ्रॉम कंबाइनिंग इक्वेशन, सारे इक्वेशन को देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 वी गेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जितने भी सारे m की वैल्यू इनइक्वालिटी के फॉर्म में आए हैं ना, सबको अगर कंबाइन करोगे तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट लाइज बिटवीन, इट इज इक्वल टू -4 और 3 के बीच में लाई करेंगे। अब ऐसा क्यों, है ना, तो कंबाइन करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखो अब रियल लाइन ले लो, है ना, क्या क्या वैल्यूज था देखो, यहाँ -1 है, -4 है, -1 -4 है और क्या है देखो -3 और 5 है, तो सारे पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ 5 हो गया और -3 यहाँ पर कहीं है, ठीक है। तो सारा वैल्यूज को आप देखो यहाँ पर ये वाला नंबर लाइन में, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 5 m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 यानी इधर वाला वैल्यूज, ठीक है। उसी तरह से दूसरा इक्वेशन देखो क्या है, m इज लेस देन इक्वल टू -3, है ना, लेस देन इक्वल टू -3 यानी इधर वाला वैल्यूज, ठीक है। इसी तरह से आप बाकी इक्वेशन 3 और 4 को भी देखोगे, है ना, ये नंबर लाइन में, तो जो आपका कंबाइन करके जो आएगा वो आपका इनइक्वालिटी हो जाएगा, यानी m की वो सारे वैल्यूज हम लोग लेना है, ठीक है ना। अब यहाँ देख लेते हैं इक्वेशन 3 में, देखो क्या है, m इज लेस देन -1, लेस देन -1 यानी इधर वाले सारे वैल्यूज हो जाएंगे, और यहाँ पर देखो m इज ग्रेटर देन -4, ठीक है ना, ग्रेटर देन -4 यानी -4 यहाँ है, इधर वाले वैल्यूज। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आपका ये, तो यहाँ पर देखो ये जो आपका वैल्यूज आ रहा है -4 से लेके -3 तक, ये सारा m का वैल्यूज होगा बाय कंबाइनिंग ऑल दी इक्वेशंस, है ना। तो यहाँ m की वैल्यू क्या रहेगी, इट लाइज बिटवीन दिस टू वैल्यूज, दैट इज -4 to 3, ओके। ऑप्शन में आप चेक कर लो -4 3 यहाँ पर देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर क्या था, 18, है ना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आप इसको अच्छी तरह से सॉल्व करना है। इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आएंगे आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। क्या करना है, सबसे पहले जो भी गिवन है रूट्स अगर रियल है तो उससे आपको कुछ 2 की वैल्यू मिल गई m की, उसके बाद नेगेटिव है तो उसको इस तरह से आपको सॉल्व करना है, और बाय कंबाइनिंग ऑल द इक्वेशन यू गेट द वैल्यू ऑफ m, यानी सेट ऑफ ऑल वैल्यूज आपको मिल जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप क्वेश्चन ये भी क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 18, है ना। तो आज के लिए बस इतने ही रहने देते हैं, सारे क्वेश्चंस अप टू 18 तक ही। अब हम लोग बाकी नेक्स्ट आपका वीडियो आ जाएगा, उसमें बाकी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर का, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। दैट इज आई थिंक 25 क्वेश्चन है, तो 19 to 25 वो वाले वीडियो में रहेगा, 4th वाला पार्ट, ठीक है। तो स्टे ट्यून विथ माय चैनल, और वो क्वेश्चंस भी की वीडियो जल्दी आ जाएंगे। तो आप जितने भी सारे, अभी तक मैंने 3 वीडियो दे दिया है इस चैप्टर का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ आर डी शर्मा क्लास 11 का, तो सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना। और इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन, और वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स से जरूर से शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ। इसी चैनल के नाम पे आपको वेरियस PDF अवेलेबल मिलेगा, वहाँ आप प्रैक्टिस करो वो सारे क्वेश्चंस भी, और इंस्टा भी पे आप फॉलो कर सकते हो मुझे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ओके, तब तक के लिए बाय एंड कीप प्रैक्टिस।